Good morning, students. Let's continue the story of Glimpses of India, Chapter 7, Part 1, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charms without bread. So students, गोवा में ब्रेड का महत्व और इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि शादी और विवाह में जो गिफ्ट दिया जाता है वो वहाँ के स्वीट ब्रेड जिसे बोल के नाम से जाना जाता है उसके बिना शादी का गिफ्ट भी उसके सामने शादी का गिफ्ट भी छोटा पड़ जाता है, अमूल्य हो जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसा कि किसी भी पार्टी और उत्साह में ब्रेड के बिना वहाँ का खुशी कम हो जाती है। Not enough can be said to show how important baker can be for a village, और यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि गोवा के किसी भी गांव में बेकर का ना होना, ये हम कह नहीं सकते हैं। बेकर गोवा के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और वहाँ के गांव में यदि किसी घर में कोई एंगेजमेंट हो रहा है तो घर की माँ और वहाँ की महिलाएं ज़रूर सैंडविचेस बनाती हैं। केक्स एंड bowling halls are a must for Christmas as well as other festivals। और केक्स और bowling halls ये क्रिसमस और अदर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़रूरी है। Thus the presence of bakers furnace in the village is absolutely essential। उसी तरह से जिस तरह से एक माँ अपने बेटी की एंगेज्ड में सैंडविच बनाती हैं और क्रिसमस में केक्स और बॉलिंग हिल्स की इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरह से गोवा के गांव में एक बेकर के फर्नेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ those days had a peculiar dress known as the कबाई। और गोवा में जब पोर्तुगीज़ थे और उस समय वो ब्रेड सेलर्स लोग एक ऐसा ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहते हैं। एक बहुत ही विचित्र पेकुलियर ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहते हैं। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और वो ड्रेस एक गाउन की तरह होता था, ऊपर से नीचे तक एक ही होता था, फ्रॉक की तरह घुटने तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड
trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। और ऑथर कहते हैं कि ऑथर अपने चाइल्डहुड के समय का बताते हैं कि उस समय ये ब्रेड सेलर लोग, बेकर लोग जो ड्रेस पहनते थे वो मतलब अपने घुटने तक की लंबाई का ड्रेस पहनते थे। शर्ट एंड ट्राउज़र विच वेर शॉर्टर देन फुल लेंथ, शर्ट पहनते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे। ट्राउज़र बस घुटने तक का लंबाई होता था, पैंट से थोड़ा लंबा। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। और टुडे यदि कोई व्यक्ति घुटने तक का ट्राउज़र या पैंट्स पहनता है तो उस पर कमेंट करते हैं कि वह एक ब्रेड सेलर है, पेडर है कहते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्ट्स हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये बेकर लोग रोज़ पैसा इकट्ठा नहीं करते थे। जैसे कि अभी हमारे घरों में या आपके घरों में दूध वाला आते हैं, दूध दे के जाते हैं और वो मतलब मंथली उसे दूध का पैसा कलेक्शन करना पड़ता है। उसी तरह से ये ब्रेड वाले बेचते थे महीना भर और लास्ट में उन लोग उसका बिल पैसा कलेक्शन करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। और ये बेकर लोग अपने मंथली हिसाब किताब किसी दीवार में लिख करके रखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और ब्रेड बनाना उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और ब्रेड वाला और उसके परिवार कभी भी भूखे नहीं होते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और ब्रेड वाला, उसकी पूरी परिवार और उसके घर के नौकर चाकर सभी लोग बहुत ही खुश और समृद्ध लगते थे। देयर प्लम फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और ये ब्रेड वालों का जो मोटा शरीर, मोटापा, वही उनकी मोटापा दर्शाता है कि वे अच्छे मतलब खाते पीते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई मोटा व्यक्ति है तो ये मतलब खाने पीने वाला घर का है, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही ये ब्रेड वाले हट्टे कट्टे हृष्ट पुष्ट होते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। और आज भी यदि कोई जैक फ्रूट, कटहल की तरह गोल मटोल पेट निकला हुआ व्यक्ति अगर दिखाई देता है, उस पे कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कि उस पे कमेंट करते हैं और उस समय के बेकर लोगों से उनकी तुलना की जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द glimpses of India part 1, a baker from Goa is completing here. Now you have to write the questions and answers of page number 86, oral comprehension check, in your fair copy. Okay, and give to me in the group for the correction. Thank you. And in the next class, in next video, we will see next second part, that is Coorg. Thank you.